हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं प्रमोद अरोरा आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ का प्रैक्टिस। तो जिन स्टूडेंट को यूपी पुलिस की परीक्षा देना है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। अभी तक आप लोगों ने जितनी तैयारी की है, अपनी तैयारी को जांचिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग। और आपको बता दें कि डेली सुबह 7 बजे आपको मिलता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट, तो उसे आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप पूरा में पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक बार आप लोग प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है। ठीक है, चलिएगा एक बार आप लोग पढ़िए पहले प्रश्न को, उसके बाद हम बताते हैं कि सवाल को लगाना कैसे है। एक बार सभी लोग आराम से ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, इसके बाद हम बताते हैं सवाल को लगाने का बेस्ट से बेस्ट तरीका क्या है, जो कि पल भर में सवाल लग जाए। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक कार्यालय के 20 कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक कार्यालय है जिसमें कितने कर्मचारी हैं, तो बताएंगे 20 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु क्या है, तो 25 वर्ष है। तो यदि एक अधिकारी को शामिल कर लिया जाता है तब औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है, तो अधिकारी की आयु कितनी है। प्यारे दोस्तों, ज़रा एक बात बताएंगे, अगर एक समूह है, ठीक है, इसमें 20 लोग हैं, अगर इसमें 20 लोग हैं और जिनकी औसत आयु दिया है 25 वर्ष, क्या है औसत आयु, क्या है दोस्तों, 25 वर्ष है। अगर इसमें एक अधिकारी को शामिल करेंगे तो क्या उसकी औसत आयु जो है 1 वर्ष बढ़ रहा है, औसत आयु में क्या हो रहा है, 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि अधिकारी के जाते ही औसत आयु अगर बढ़ा है तो कहीं ना कहीं अधिकारी की उम्र क्या है, 25 से ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हैं। एक कार्यालय के 20 कर्मचारियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि एक अधिकारी को शामिल कर लिया जाता है तब औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। अधिकारी की आयु बताइए। अधिकारी का आयु बताना है। अधिकारी का आयु दोस्तों जो भी होगा वो 25 से तो ज़्यादा होगा। 25 से ज़्यादा तो सभी ऑप्शन ही हैं। औसत आयु क्या होता है, औसत आयु का मतलब होता है हर एक व्यक्ति की उम्र। जैसे यहाँ पर 20 व्यक्ति हैं तो 20 व्यक्ति का जो औसत आयु है, 20 व्यक्ति का जो औसत आयु है वह क्या है, 25 है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जो है 25 वर्ष का होगा। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा कि जब इसमें एक अधिकारी और शामिल होता है तो औसत में क्या होती है, 1 वर्ष की वृद्धि होती है। बस एक बार आपको समझना है दोस्तों, उसके बाद इसका लाइन बिना पेन का आप बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, एक लाइन में बता सकते हैं, बिना पेन का ही इसका आंसर आप बता सकते हैं। अधिकारी जब ही आया है तो औसत आयु में क्या हुई है, 1 वर्ष की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो अधिकारी की आयु बताइए। अच्छा, अधिकारी के आने से 1 वर्ष की वृद्धि हुआ है, किस में आया है, कहाँ आया है, उस समूह में आया है जिसमें 20 कर्मचारी थे। तो 20 कर्मचारी जब थे तो उनकी औसत आयु क्या थी, 20 वर्ष तो था ही था, सॉरी 25 वर्ष तो था ही। ठीक है, 25 वर्ष था। लेकिन दोस्तों अधिकारी जब आया है तो औसत में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। पहले 20 लोग थे, पहले कितने लोग थे इसमें तो 20 लोग थे, अब कितने हो गए, 21 लोग हो गए, 21 लोग हो गए। ठीक है, पहले 20 लोग थे दोस्तों, इस समूह में कितने लोग थे, 20 लोग थे, लेकिन अधिकारी के आते ही अब 21 लोग हो गए। तो इन 21 लोगों का उम्र क्या हुआ, 1 वर्ष बढ़ गया। मतलब कितने की वृद्धि हो गई है, 21 गुना 1 यानी 21 साल। तो 21 साल इसमें जोड़े देंगे, 21 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 21 और 25 हो जाएगा दोस्तों 46। तो अधिकारी की आयु क्या हो जाएगी, 46 वर्ष। अधिकारी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 46 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका यह है दोस्तों बेस्ट अप्रोच, सवाल को लगाने का सबसे बेस्ट अप्रोच यह है। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो पुनः देखिए। इसको आप विस्तार से लगा सकते हैं नो डाउट, लेकिन समय लगेगा, आवश्यकता नहीं है उसे लगाने की। बस अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पुनः देखने की आवश्यकता है दोस्तों आपको। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर, और क्या कहा गया है यहाँ से, एक ठोस
लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और इसका आयतन 5197.5 घन सेंटीमीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना है? पाई बराबर 22/7 लीजिए, यानी पाई का मान आपको क्या लेना है? 22/7 लेना है। तो आप यहाँ से सबसे पहले जो चीज़ दिया है उस पर फोकस करिए। क्या चीज़ दिया है? आयतन दिया है। तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान दे रखा है कितना? यहाँ पर 5197.5 दिया है। अब यहाँ से आप एच का मान निकाल लीजिए। पाई का मान क्या लेना है आपको? यहाँ पर 22/7 लेना है, ठीक है। आर का मान क्या है? आर यहाँ पर क्या है दोस्तों? आर है, यहाँ पर देखिए आधार की त्रिज्या क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर करेंगे तो 10.5 है, इसको आप बटे में बदल दीजिए, नीचे 10 से भाग कर दीजिए तो 105/10 हो जाएगा। अब स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे 105/10, ठीक है, गुणे एच और बराबर 5197.5। क्लियर है? अब यहाँ से आप एच का मान निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से आप क्या करेंगे? एच का मान निकालेंगे। एच का मान क्या होगा? देखिए यहाँ से एच का मान क्या होगा? एच का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर 10 से भाग करेंगे, 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे, ये जो दशमलव है ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से काटेंगे, देखिए 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप इसको काटिए 7 से, 7 से काटिएगा तो 15 7 105, 15 बार में यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 3 15 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 2 से काटिए, 2 से काटिए 11 बार में यहाँ पर 22 कैंसिल होगा। ठीक है भाई, बताइए। अभी इसको 5 से काट सकते हैं तो 5 से काटिए आप इसको, 5 से काटेंगे तो 21 पंजे क्या होता है? 105, 21 बार में कैंसिल होगा। 5 से काटिएगा यहाँ पर, 5 1 कम 5 0, 5 3 15, 4 बचेगा 47, 5 9 45, 2 बचेगा 5 बचे 25। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अभी दोस्तों आप इसको 3 से काट सकते हैं, 3 से काटिए, कटेगा यहाँ पर 3 से कटेगा यह, ठीक है। 3 से काटिएगा तो 3 3 9 होता है, 1 बचेगा, 3 चौको 12, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18 करिए, 3 6 18, 1 बचेगा, फिर 3 5 15। ठीक है भाई? अभी भी ये 3 से कटेगा, देखिए 3 से काटेगी, ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 बार में। इसको आप 3 से काटिएगा, इसको 3 से काटिएगा तो यहाँ पर देखिए कितनी बार में कटेगा? 3 3 1 3, 3 3 1 3, 3 1 3 बचेगा 1, 3 5 15, सॉरी, और 3 5 15। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, यहाँ पर 11 से काट दीजिए, यहाँ पर 11 ये है, यहाँ पर दोस्तों 11 है, 11 से यह काटिए इसको, 11 1 11, 0, 11 5 55। ठीक है, यहाँ क्या बचा है? देखिए यहाँ पर दोस्तों 7 बचा है, 7 से काटिए, 15 7 105, 15 बार में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ से दोस्तों एच का मान आप निकाल लिए कितना? एच का मान दोस्तों आप निकाल लिए हैं 15 सेंटीमीटर। एच का मान दोस्तों आप कितना निकाल लिए हैं? तो आपका जवाब होगा, एच का मान तो आ गया है भैया कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो एच का मान दोस्तों आप निकाल लिए कितना आया है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। क्लियर? अब इसी में मान रखिए दोस्तों, इसी में मान रखिए 2
पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5, इसको 105/10 कर दीजिए, इंटू एच प्लस आर 15 और 10.5 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 25.5, ठीक है 25.5 हो जाएगा दोस्तों। साढ़े 25 को लिख सकते हैं 255/10, इतना कर सकते हैं। इसको जब आप काट पीट करिएगा, देखिए काटिए यहाँ से, इसको काटिए 7 से काटिए, 15 7 105, 15 बार में कैंसिल होगा। और इसको काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 25 25, 5 एकम 5, 2 से कटेगा, यहाँ पर 11 बार में कटेगा और 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया फाइनली दोस्तों, 11 गुणे 3 गुणे 51, 11 गुणे 3 गुणे 51 जब गुणा करिएगा, 11 में इकाई का अंक क्या है 1 है, और 3, 1 और 3 का गुणा करेंगे 3 होगा, 3 में फिर 1 का गुणा करेंगे 3 होगा, यानी इकाई का अंक प्यारे दोस्तों 3 आएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में इकाई का अंक 3 है, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है 1687, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं एक यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाकर भी इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग एक बार वीडियो पुनः जरूर देखिएगा। और हाँ, जिन लोगों को सवाल समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे। जिनको सवाल समझ में आया है उन्हीं से मैं कह रहा हूँ वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में EN टाइप कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। A, B और C क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 3 बंदे हैं A, B, C, एक बंदा A है और एक B है और एक कौन है तो एक C है। तीनों लोग काम करते हैं तो A 24 दिन में काम कर सकता है, अकेले काम करते हैं तो B काम उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर हम C की बात करते हैं तो C अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ये तो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। आप क्या करिएगा, इसका टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालिएगा, इन तीनों का लघुत्तम निकाल लेंगे, जो लघुत्तम होगा वही टोटल काम हो जाएगा। तो इन तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। इनका तीनों का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों, तो तीनों का लघुत्तम हो जाएगा 48, मतलब टोटल काम क्या है 48 है, ठीक है। 24 दूना 48, ए की क्षमता 2 है, 16 3 48, बी की क्षमता 3 है, 12 चौक 48 और सी की क्षमता क्या है तो 4 है। जब 48 काम को 48 से ही टोटल हमारे पास कार्य है। अब इसी काम को तीनों लोग जब मिलके काम करेंगे तो तीनों की क्षमता जुट जाएगी। कितनी क्षमता से काम होगा भैया, 3 2 5 4 9, तो 9 की क्षमता से काम होगा। कितने की क्षमता से काम होगा, तो आपका जवाब होगा सर 9 की क्षमता से कार्य यहाँ पर होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या है तो बता सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए भाग दीजिए यहाँ पर, तो 9 पंजे 45, 45 3 48, तो 5 सही 3/9 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए दोस्तों इस ऑप्शन को मत देखिएगा, ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक है। ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऑप्शन सब एक ही जैसा है, एक ही है, तो ऑप्शन में मत जाइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 5 सही 3/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आगे बढ़े भाई, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। एक बार दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिए पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वास्तव में अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं तो आप एक एक सवाल को अच्छे से समझिए और लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने ले रहे हैं भैया। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब किसी संख्या में से
जब किसी भी संख्या में से 6/7 घटाया जाता है तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। अब वो संख्या नहीं पता है तो आप उस संख्या को यक्ष मान लीजिए। उस संख्या को क्या मान लीजिए? यक्ष मान लीजिए। जब इस संख्या में से 6/7 जब आप घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर? तो आपके सामने प्राप्त हो जाएगा 1/2। तो संख्या क्या होगा? यानी यक्ष का मान पूछा गया है, यक्ष का मान पूछा गया है। तो 6/7 जब बराबर के दाएं साइड में लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 6/7। इसी को हल कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। 7 × 7 6 दूनी 12 7 19। 12 7 क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 और 7 दूनी 14, यानी 19 यहाँ पर 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19/14 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। 19/14 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस सवाल में दोस्तों। ठीक है भाई, इस सवाल में तनिक भर भी आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही यह आसान और लाजवाब सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की ओर हम लोग कदम रख चुके हैं भाई, और 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक बार पढ़कर सवाल को समझ लीजिए। ठीक है, एक बार सभी लोग पढ़कर अच्छे से सवाल को समझ लीजिए। सवाल में क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर बोला एक नाव स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की स्थिर जल में चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर नाव को चलाकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। देखिए दोस्तों, नाव धारा के यह सवाल बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग सवाल है। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्या लगाना है? देखिए, यह नदी है, ठीक है, ये नदी है। अब इस पे भैया क्या है? नाव है। यह एक नाव है, आप नाव को लेकर चल रहे हैं। अब नाव को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि भैया नदी में पानी तो एक ही दिशा में बहता है। मान के चलिए पानी इधर बह रहा है, तो एक बार जब आएंगे इधर तो नदी के दिशा के यानी बहाव के साथ जाएंगे, और जब वापस इधर जाएंगे तो बहाव के विपरीत जाएंगे। बस इतना ही तो आपको सीखना है। जब आप नदी के बहाव के साथ चलेंगे तो उस समय नाव की चाल प्लस नाव की चाल प्लस है, धारा की चाल जुटेगा। और जब विपरीत चलेंगे तो स्वाभाविक बात है आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे चलेंगे तो उसमें क्या होता है? घटता है। ठीक है, उसमें घट जाता है। आइए समझते हैं। तो टोटल यहाँ पर समय पूछा गया है, तो समय कैसे निकलता है? आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं, दूरी बटे चाल होता है समय। दूरी बटे चाल क्या होता है? समय होता है। यहाँ पर लिख लीजिए डिस्टेंस अपान स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। ठीक है, ये बात तो आप लोग जान रहे हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, हमसे समय ही पूछा गया है। देखिए टोटल दूरी क्या है? तो टोटल दूरी यहाँ पर दोस्तों 22.5 है। 22.5 है, 22.5 है। ठीक है, तो स्पीड क्या है? एक बार धारा के साथ चलेंगे तो चाल जुटेगा। तो जोड़िए यहाँ पर 6 आप प्लस 1.5 है, 7.5 हो जाएगा। 7.5 हो गया, प्लस दूरी तो वही है। दूरी क्या है? वही है, 22.5 है। 22.5 है, लेकिन अब हम धारा के विपरीत चलेंगे तो 6 में से आप 1.5 घटा दिए, 6 में से 2 घटाइए बचेगा 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0.5 यानी 4.5 आएगा घटा पिटा कर। ठीक है, यहाँ पर आप कट पिट करिएगा। देखिए दशमलव का पोजीशन सेम है तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसको काट के छोटा कर दीजिए। देखिए 45 काटिए, इसको 5 से काट दीजिए। 5 9 45, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 9 पंजे 45। 5 बार में कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से 5 घंटे का टाइम यहाँ हो गया। और इसको काटिए 15 से, 15 पाँचे 75, 15 से काटिए 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटिए 5 या 15, 3 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो 3 घंटा का समय यहाँ, 5 घंटे का समय यहाँ, टोटल कितना समय लग गया? आपका जवाब होगा 5 3 8 घंटे का समय लग गया। टोटल दोस्तों 8 घंटे का टाइम लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो यहाँ पर चौथा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प इसका राइट आंसर है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर कदम रख रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बताइए प्यारे दोस्तों,
प्रश्न नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर एक बार इस सवाल को पढ़ लीजिए आराम से कि सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। ठीक है, यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई बताइए। चलिए दोस्तों, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। इसका क्या है दोस्तों, तो इसका 15 गुना है। ठीक है, इसका क्या है, तो इसका 15 गुना है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिएगा, यहाँ पर देखिए मैदान की लंबाई यानी यल का मान दिया है 40, तो यहाँ पर रख दीजिए 40। यल की जगह क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। गुणे बी का मान निकालना है, यल का मान 40 रखिएगा यहाँ पर, प्लस बी का मान तो आपको यहाँ से निकालना है, गुणे 15। ठीक है, काटिए इसको, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, ये हो गया 8B बराबर 3 का गुणा 40 में करेंगे, 4 तिया 12, 120, अब प्लस का 3B। प्लस का 3B जब इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 3B हो जाएगा। 8B में से 3B घटेगा तो क्या बचेगा, 5B। 5B बराबर इधर क्या बचेगा, 120। 120 काटिए, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी B का मान क्या हो गया दोस्तों, तो B का मान यहाँ पर आपके सामने आ गया है 24। ठीक है, B का मान कितना आ गया है, 24 मीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैदान की चौड़ाई कितनी आ गई दोस्तों, चीख चीख कर जवाब आप देंगे कितना, 24 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है, ये सवाल है दोस्तों पाइप और टंकी का। इस सवाल में कहा गया है कि एक टंकी का 7 भाग तेल से भरा है। पाइप और टंकी का सवाल नहीं दोस्तों, एक टंकी का 7 भाग तेल से भरा है। 70 लीटर तेल निकालने के बाद 70 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 6/7 धारिता, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइपिंग में एरर है, इसलिए हम इसको नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो एक बार दोस्तों आप लोग भी ज़रा प्रयास करेंगे यहाँ पर समझने का क्या हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ जो दिया गया है यहाँ पर ये 7/8 है। ठीक है, 7/8 है, और यहाँ पर 6 यहाँ पर क्या है दोस्तों, 7 है। ठीक है, चलिए सवाल हो गया सही। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक था, कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ पर अब देखिए, कहा है कि एक टंकी का 7/8 भाग तेल से भरा है। 7/8 भाग क्या है, तो तेल से भरा है। ठीक है, 70 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 6/7 धारिता कितनी है, सॉरी यहाँ पर 6/7 धारिता भाग भरा होता है। अगर 70 लीटर तेल निकाल लेते हैं तो इसके बावजूद भी 6/7 भाग क्या होता है, इसमें भरा होता है। ठीक है, तो इसकी आपको बताना टंकी का धारिता कितनी है, टंकी की धारिता आपको बतानी है कितनी है। यहाँ पर दोस्तों जो हर में है, हर का लघुत्तम ले लेंगे तो अनुपात में टंकी की धारिता पता चल जाएगा। हर में जो भी वैल्यू होती है उसका जब आप लघुत्तम लेंगे तो वही होती है क्या चीज़, धारिता, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होती है, अनुपात में होती है। तो 8 7 56, टंकी की धारिता हम मान लेते हैं क्या है, 56 लीटर का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 से भाग करिए 56 में, और इसमें भाग गुणा करिए 56 में। ठीक है, 7/8 में गुणा करिए 56 से, और 6/7 में भी 56 से। यहाँ से जब काटेंगे तो 8 7 56 और 7 8 56,
यहाँ 7 7 49 हो जाएगा और 6 बटे 48 हो जाएगा। देखिए टंकी की कैपेसिटी यानी धारिता की बात करते हैं तो 56 लीटर ही है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इतना भाग भरा है, 49 लीटर भरा है, लेकिन 70 लीटर ज्यों ही निकाला गया तो अभी भी उसमें कितना बचा है, 48 लीटर। अनुपात में है सब है दोस्तों, ये सब क्या है, अनुपात में है। तो कितना भाग निकाला गया यहाँ से देखिए, 1 अनुपात, 1 अनुपात निकाला गया। 1 अनुपात का मतलब क्या है, 70 लीटर। 1 अनुपात का मान 70 लीटर है, तो 56 अनुपात का मान आपको निकालना है, तो 56 से क्या कर दीजिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 0 7 छक 42 के 2 हासिल का 4, 7 5 35, 35 4 39, 3920 लीटर टंकी की धारिता हो जाएगी। तो किस विकल्प में है, यहाँ पर विकल्प नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3920 लीटर की यह टंकी की धारिता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर कितना होगा। एक बार बताइए दोस्तों आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है। आप सभी प्यारे साथियों का आंसर कितना आ रहा है एक बार हमें बताएंगे। चलिएगा समझते हैं दोस्तों। श्रीमती गुप्ता अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में 50,000 रुपये की राशि निवेश करती हैं। सावधि जमा की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलती है। कितनी राशि आपको यहाँ पर पूछा है, कितनी राशि मिलती है। तो कितनी राशि मिलती है यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, तो बता देंगे ज़रा दोस्तों कितनी राशि यहाँ पर मिलती है। बताइए। चलिए दोस्तों देखिए, आप लोग लगा चुके होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे इसको लगाना है, देखिएगा यहाँ पर श्रीमती गुप्ता जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए सावधि जमा में 50,000 रुपये की राशि को निवेश करती हैं। तो लास्ट में उसको कितना मिलेगा यह आपसे पूछा गया है। देखिए ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक लग रहा है, और ब्याज दिया कैसा है, वार्षिक। तो अर्धवार्षिक जब भी होता है तो रेट आधा हो जाता है, तो रेट क्या हो जाएगा, 4%, ठीक है। रेट क्या होगा दोस्तों, 4%। लेकिन समय 1 वर्ष है, समय क्या है, तो समय 1 वर्ष है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माह, 2 साइकिल हो गया। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होगा। 4% का मान क्या होता है दोस्तों, 4% का मान क्या होता है, तो 2 बट्टे यहाँ पर 4% का मतलब कितना होता है बताइए। चार परसेंट का मान क्या होता है, 4% का मान भाई होता है कितना, 1/25, ठीक है। 2 गुना कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना करके, तो इसको देखिए लिख सकते हैं हम 2/50 लिख सकते हैं। थोड़ा 50 आ जाता है तो आसान हो जाता है, तो इसको 2/50 लिख सकते हैं। नीचे वाला ये क्या है, ब्याज, ऊपर वाला सॉरी नीचे क्या है, मूलधन, ऊपर ब्याज है। तो 50 रुपये के मूलधन पर 2 रुपये ब्याज मिला, तो मिश्रधन कितना हो गया, 52 हो गया। दो साइकिल की बात है, 2 माह आ गया ना, सॉरी दोस्तों 2 साइकिल, यहाँ पर माह न लिख के 2 साइकिल लिखेंगे, 2 साइकिल, ठीक है। 2 साइकिल, माह नहीं, माह तो गलत हो जाएगा, 2 साइकिल हो गया। तो ये 2 साइकिल है तो 2 बार इसका गुना करते हैं, फिर 50 और यहाँ पर 52, 50 का 50 में गुना तो 2500 हो जाएगा। 52 का 52 में गुना करिएगा दोस्तों तो 2704 हो जाएगा, 2704 हो जाएगा, ठीक है। कितना पैसा जमा किया है, 50,000। तो 2500 का अनुमान क्या है दोस्तों, 50,000, ठीक है। इसको काटेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटिए
25 दूना 50, 20 बार में कैंसिल। तो एक अनुपात का मान क्या आ गया, 20 आ गया। तो आपको 2704 अनुपात का मान निकालना है, तो 20 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर 20 से गुना करिएगा तो 0 होगा और 4 दूनी 8 होगा, यानी लास्ट में क्या होगा, 0। तो 0 तो सभी में है, तो 0 के बाद कौन सी अंक आएगी दोस्तों, 8 आएगा। तो 0 के बाद 8 किस विकल्प में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिना गुणा किए ही इसका उत्तर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर आपके सामने है 9। 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर सामने दिया गया है। एक बार बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया है, 256 गुणे 256। इस पे घात दिया क्या है, 0.16 यहाँ पर 0.09। तो जोड़िएगा इसको घात को, तो 16 9 25 हो जाएगा, 16 9 25 यानी 0.25। 0.25 का मतलब क्या हो जाएगा, बट्टे 100 कर दीजिए, दशमलव हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यानी 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, यानी 1/4 है। यानी 256 पर घात क्या है, 1/4 यहाँ पर 4 है। ठीक है, 256 पर घात यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हैं, 1/4 है। ठीक है दोस्त, बताइए कोई डाउट यहाँ पर। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग एक बार हमें बता सकते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है दोस्तों तो आगे इसका आंसर कैसे निकालिएगा। 256 को लिख सकते हैं 4 पर घात 4, इसके ऊपर घात क्या है, 1/4 है। अभी ये घात घात से कटेगा तो 4 पर घात 1 आएगा, 4 पर घात 1 का मान 4 होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। ठीक, कितनी बड़ी कितनी अजीब सी बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 पर ही 4 सेट हुआ है। ठीक है, कोई समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। एक बार आराम से पढ़ लीजिए भैया, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए कि इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। सवाल को जब आप समझ जाते हैं तो आसान हो जाता है लगाना। देखिए आप पहले नंबर ये समझिए दोस्तों, सवाल का अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड तेज हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 8:5 है, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 1000 रुपये प्रतिमाह बचाने का प्रबंध करता है, यदि दोनों अपने व्यय का 60% किराने के सामान पर व्यय करते हैं, तो किराने के सामान पर व्यय की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति की आय क्या है, एक व्यक्ति का जो आय है दोस्त वह है 8:5। दोनों व्यक्तियों के आय का अनुपात निकल गया। व्यय कितना करते हैं दोस्तों, तो व्यय करते हैं 2:1। कितना बचाने का प्रबंध करते हैं, सोचते हैं दोनों लोग 1000 रुपये हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे यानी बचा लेंगे। ठीक है, चलिए इसको तिर्यक हल करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 8 का 1 में 8 1 कम 8, 5 दूना 10, 10 में से 8 गया तो बचेगा 2 बराबर। यहाँ से 1 का 100 में 2 का 1 का 1000 में 2 का 1000 में, तो 2000 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1000। ठीक है, 2 से काटिए, 5 बार में कैंसिल, 5 दूना 10 यानी 500 हो जाएगा। यानी एक अनुपात का मान क्या है दोस्तों, एक अनुपात का मान 500 है। एक अनुपात का मान 500 है तो पहले व्यक्ति की आय क्या है, 8 अनुपात, तो 8 × 5 = 40 यानी 4000 इसकी आय का अनुपात आय है। दूसरे का क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 2500 रुपया इसका दूसरे व्यक्ति का क्या है, आय है। इसमें कहा दोनों अपने व्यय का 60% किराने के सामान पर
व्यय करते हैं तो किराने के सामान पर कितना व्यय की गई राशि बताइए। ठीक है, पहला व्यक्ति 4,000 रुपया कमा लिया है अगर, तो जिसमें से 1,000 उसने बचा लिया तो व्यय कितना किया दोस्तों, तो व्यय किया कितना 3,000। दूसरा 2,500 रुपया कमाया है जिसमें से 1,000 उसने बचा लिया तो इसका मतलब 1,500 रुपया उसने व्यय कर दिया। अब इस 3,000 का 60%, ठीक है, और ये 1,500 का दोस्तों 60% कितना होगा, यही आपसे पूछा है कि कितना वह व्यय किया है। ठीक है, तो व्यय कितना किया है देख लीजिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर भी कैंसिल, ये 6 तियाँ 1,800 प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे और 15 छक्का 90 यानी 900 यहाँ से हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 8 17 2700। टोटल किराने की दुकान पर कितना खर्च किया गया है, तो किराने की दुकान पर दोस्तों 2700 रुपये का यहाँ पर खर्चा हुआ है। तो किस विकल्प में है 2700, ऑप्शन नंबर 3 में है। 2700 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए देखिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की आंतरिक व्यास और 1 मीटर की ऊंचाई वाले एक बेलनाकार ड्रम को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर के व्यास और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे बेलनाकार बक्से बनाए जाते हैं। ड्रम की सामग्री से कितने छोटे बेलनाकार बक्से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब एक चीज़ को पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो उसमें एक चीज़ कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता है, दोनों का आयतन समान होता है। तो ऐसे सवाल जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो ऐसे में आप हमेशा आयतन को ही बराबर करेंगे। सब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आयतन को आप क्या करिएगा, बराबर करिएगा। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 1 मान लेंगे, R1 है, और यहाँ पर H1 मान लेंगे। ठीक है, अब छोटे छोटे बेलनाकार बक्से बनाए जाते हैं, कितने बनाए जाते हैं यही आपसे पूछा गया है। हम कह दिए n बनाए जाते हैं, तो उन छोटे छोटे बेलनाकार बक्सों का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पाई है चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए समान होता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई यहाँ पर दोस्तों कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर आंतरिक व्यास क्या है, 1 मीटर है। आंतरिक व्यास क्या है दोस्तों, 1 मीटर है। सॉरी दोस्तों, आंतरिक व्यास यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 15 गुणे 15 कर दीजिए। यहाँ पर ऊंचाई क्या है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 से गुना कर दीजिए, बराबर n गुणे। अब यहाँ पिघला कर 10 सेंटीमीटर व्यास के 10 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलनाकार बक्सा बनाया जाता है। ठीक, यहाँ से देखिए आप 5 से 5 तियाँ 15, 5 से 5 तियाँ 15 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 तियाँ 9, 9 गुणे 10 यानी 90, यानी n का मान क्या हो जाएगा 90। तो n का मान 90 का मतलब 90 ऐसे छोटे बेलनाकार बक्से बनाए जा सकते हैं। कितने बक्से, 90, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 90, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, 90 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। आइए प्यारे साथियों, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जरा बताएंगे 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 12वां क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही लाजवाब आपके सामने है।
बता सकते हैं कि इसका उत्तर कितना होगा दोस्तों। अनुपात समानुपात के सवाल हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं, तो ऐसे सवाल तो आप बता ही देंगे। इसका उत्तर क्या होगा बताइए सभी दोस्त, ज़रा बताइएंगे इसका उत्तर क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर दिया है पैसा, धनराशि जो दी गई है 3596 रुपये की धनराशि को ए बी सी के बीच 1/6, 1/8, 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर बताइए। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर बताना है। देखिए इसमें 3 व्यक्ति हैं, ए, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति कौन है, एक व्यक्ति सी है। 1/6 के अनुपात में बांटा जाता है, 1/6, 1/8, ठीक है, और 1/9, ठीक है भाई। तो देखिए अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है, तो बटे में नहीं होता तो आप इसको कैसे साधारण फॉर्म में चेंज करिएगा। तो नीचे वाले का लघुत्तम ले लीजिए दोस्तों, नीचे वाले का लघुत्तम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 8 9 72, इसका लघुत्तम हो जाएगा 72 से गुना सब में कर दीजिए, ठीक है, सब में 72 से गुना कर दीजिए। 6 से काटिए, 12 छक 72, 12 बार में कैंसिल होगा, ठीक है, और इसको 8 9 72, 9 बार में कैंसिल होगा, यहीं पर 9 8 72, 8 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। क्या पूछा है, ए और सी के बीच का अंतर पूछा गया है, तो ए है और यह सी है, तो अंतर कितना हो रहा है 12, 4 का अंतर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन वही सही होगा जो 4 से कट जाए। 4 से कौन सा विकल्प कटेगा, लास्ट के 2 अंक जो 4 से कट जाएंगे वही 4 से पूरी संख्या कटती है। 34 लास्ट में है, 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन गलत है। ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी। अब 3 ऑप्शन में फंस गए हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको लगाना ही पड़ेगा। टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 12 8 20 9 29, 29 का मान क्या दे रखा है, तो 3596 दे रखा है, 3596 दे रखा है, ठीक है, 3596। तो आपको 4 अनुपात का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3596/29 गुणे 4, ठीक है, गुणे 4। यानी ऑप्शन जो रहेगा वह 29 से कट कर आया है, मतलब 29 का वह गुणक होगा। या फिर आप काट के चेक कर सकते हैं दोस्तों, काट कर ही चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 29 से काटिए, 29 एक कम 29, 6 बचेगा, 29 दूना 58, 58 और 58 2 60, 9 2 11, 116। अब 9 के पहाड़ा में देखिए 6 आता है क्या, 4 बार में, ठीक है, 4 बार में 29 चौको 116, देखिए 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 11, 29 चौको 29 से काटेंगे तो यह 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 29 चौको 116 हो जाएगा। अब 124 आ गया, यहाँ पर 4 का गुना कर दीजिए, 4 चौको 16, लास्ट का अंक दोस्त यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। इकाई का अंक 6 आएगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में लास्ट में क्या है 6 है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आप लोग हमें बताते रहिए, अगर आपको सवाल समझ में आ जाते हैं दोस्तों, तो तुरंत आप एक बार अगर सवाल समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा 1 टाइप करेंगे तो फटाफट। जिनको सवाल समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करिए, और जिनको सवाल नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में 2 टाइप करेंगे। जिनको समझ में आया है 1 टाइप करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में 2 टाइप करेंगे। जल्दी से टाइप करिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग टाइप करिए। आगे हम लोग तब तक बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 13 है, आपके स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर दिया है भैया 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, पूर्व मतलब होता है पहले, 4 वर्ष पहले राम श्याम से आयु में 2 गुना था, ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद राम श्याम से केवल 1.5 गुना होगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः होगी। देखिए 4 साल पहले की बात कर रहा है, एक व्यक्ति इसमें राम है और एक व्यक्ति कौन है, तो एक व्यक्ति श्याम है। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, राम
श्याम की आयु से दोगुना था। राम जो है श्याम की आयु से दोगुना था। अगर श्याम 1 अनुपात था तो राम यहीं पर 2 अनुपात था। क्लियर। ये 4 वर्ष पहले। अब से 6 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले से अब वर्तमान में आएंगे तो 4 + 4 ये जुटेगा, और 6 वर्ष बाद जाएंगे तो 6 × 4 = 10। टोटल कितने वर्ष की घटना है? 10 वर्ष। राम श्याम से केवल 1.5 गुना रह जाता है। 1.5 गुना मतलब क्या होता है? 3/2 होता है। 3/2 मतलब श्याम 2 था तो राम क्या था? 3। अब यहाँ पर लगा देंगे, लगाए कॉन्सेप्ट। 2 दूना 4, 3 × 1 = 3। 4 में से 3 गया तो 1 बराबर, 3 में से 2 गया तो 1 का गुना 10 में करिएगा 10। 1 अनुपात का मान 10 हो गया तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 10 दूना 20 और 10 × 1 = 10। 20 और 10, 20 और 10, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है दोस्तों, एक बार क्या देखेंगे। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 20 और 10 तो आ गया, लेकिन ये जानते हैं कब का है? ये 4 वर्ष पहले का है। 4 वर्ष पहले का है 20 और 10, लेकिन वर्तमान का पूछा है तो 4 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे 4 साल जुटेगा। 4 साल जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 24 और ये हो जाएगा 14। तो 24-14 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 24 और 14। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। 14वां प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। देखिए, इसमें कहा गया है कि संजू 10 किलोग्राम केले 300 रुपये में, अंजू 12 किलोग्राम केले 480 रुपये में, और अंजलि 15 किलोग्राम केले 300 रुपये में, और अंजनी 20 किलोग्राम केले 200 रुपये में खरीदती है। इनमें से किसे बेहतर सौदा प्राप्त हुआ? देखिए, बेहतर सौदा प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ? कम पैसे में ज़्यादा सामान मिल गया हो। किसको कम पैसा दी है लेकिन ज़्यादा सामान मिल गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है प्रति किलो का जो भाव किसका बहुत कम है। 1 किलो मतलब 1 किलो का दाम किसका कम है। अब यहाँ पर देखिए, यह पहला नंबर संजू क्या है? 300 रुपये दी है, 300 रुपये दी है, 10 किलो पाई है। इसका मतलब इसका जो भाव था दोस्तों तो क्या था? 30 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन अब यहीं पर देखिए अंजू है, ये 480 रुपये देती है, जिससे ये 12 किलोग्राम खरीदती है। तो प्रति किलो का दाम क्या हो जाएगा? 12 × 4 = 45, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और अंजलि यह 300 रुपये में 15 किलो खरीदती है, प्रति किलोग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, और अंजनी 200 रुपये में 20 किलो खरीदती है, यहाँ पर इसका प्रति किलोग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अब सबसे बेहतर किसका है, सबसे सस्ता किसका है? अब ये 30 है, 40 है, 20 है, 10 है, तो सबसे सस्ता कौन खरीदा? अंजनी खरीदी, तो अंजनी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सबसे बेहतर सौदा किसको मिला है? जो जितने कम में खरीदा है वो बेहतर होगा। तो अंजनी सबसे कम में खरीदी है, तो अंजनी का सौदा बेहतर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ठीक है भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उदय प्रतिदिन 6 सही 1/3 घंटे पढ़ाई करता है। वह 1 सही 2/3 घंटे हिंदी और 1 सही 1/3 घंटे अंग्रेजी की पढ़ाई में बिताता है। यदि वह शेष समय का बराबर भाग गणित एवं विज्ञान में बिताता है तो वह गणित में कितना समय बिताता है? गणित में दोस्तों कितना टाइम वह देता है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है,
इस प्रश्न का दोस्तों आप लोग आंसर हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर क्या होगा, हम आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे दोस्तों, और कल हम इसका सलूशन बताएंगे कि कैसे इस सवाल को लगाना था। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे, लगाकर प्रयास करिए दोस्तों इसका आंसर निकालने का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। चलिए प्रश्न नंबर 16 दोस्तों आपके स्क्रीन पर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए मीटर में। देखिए आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम होता है। स्पीड गुना टाइम होता है, ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उस कंडीशन में चाल क्या होता है, जुटता है। चाल क्या होता है दोस्त, तो चाल जुटता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, दोनों को पार कर रही हैं, तो दोनों जो ट्रेन की लंबाई है वो भी क्या होगी दोस्तों, जुटेगा। ठीक है, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इसमें जुट जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले ट्रेन की लंबाई पता है, एक ट्रेन क्या है 350 मीटर लंबा है। दूसरा ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, उसको हम x मान ले रहे हैं, बराबर स्पीड क्या हो जाएगा 48 + 52, तो 5 और 9 10 100 हो जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से कर देंगे यहाँ पर गुना, गुणित क्या हो जाएगा यहाँ पर समय 27 सेकंड। ठीक, 9 से 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। ठीक है भाई, 2 से काटिए इसको तो 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 75, 750। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा 750 माइनस 350, तो क्या होगा भैया 400 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन दूसरी जो ट्रेन है उसकी ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा 400 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 3 400 मीटर इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इसका आंसर निकाल लिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें क्या कहा गया है, एक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में से 45% क्या हैं, लड़कियां हैं, 75% लड़के हैं और 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं। ठीक है, कितने लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, कितने लड़के दोस्तों यहाँ पर अनुत्तीर्ण होते हैं आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए एक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में से 45% लड़कियां हैं। 45% का मान क्या होता है, 45% का मान होता है दोस्तों 9/20, यानी टोटल स्टूडेंट लड़का प्लस लड़की मिलाकर कितने हैं 20 हैं। ठीक है, 20 हैं। यहाँ पर लिखिए बॉयज और गर्ल, जिसमें से 9 अनुपात क्या हैं, गर्ल हैं, टोटल 20 है, तो 11 अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। ठीक है, 11 अनुपात यहाँ पर बॉयज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे कहा है 45% लड़के और 80% लड़कियाँ अनुत्तीर्ण होती हैं। अब देखिए दोस्तों 11 का अगर आप 75% निकालिएगा तो दशमलव आ जाएगा। दशमलव हटाने के लिए, दशमलव में हमारा आंसर न आए, मतलब दशमलव की झंझट न आए, इसलिए हम क्या करते हैं अनुपात में 0 लगा देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 0 इसमें लगा दीजिए, 2 0 इसमें लगा दीजिए। अनुपात में 0 बढ़ाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लड़के 75% पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, तो फेल कितने होते हैं 25%। तो आप 1100 का निकाल दीजिए दोस्तों 25%। ठीक, और लड़कियां जो हैं ये 900 हैं,
80% क्या होती हैं, पास होती हैं, तो 20% क्या होती हैं, फेल होती हैं। इसका निकाल लीजिए 20%। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ से काट सकते हैं आप 5 पच्चे 25, 5 चौको 20। ठीक, ये हो जाएगा 11 पंजे 55, और ये हो जाएगा 9 चौको 36। ठीक है, यानी 55 अनुपात लड़के क्या हैं, फेल हुए हैं। ठीक है, 36 अनुपात लड़कियां क्या हैं, फेल हुई हैं। तो फेल कितनी हुई हैं, आपके सामने दिया है 36 का मान क्या है, 144। 144 अनुपात, मतलब 36 अनुपात का मान क्या है, 144 है। तो 36 चौको 144, 4 बार में कैंसिल, एक अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 4। तो 55 अनुपात का मान निकाल दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, यानी 220 लड़के ऐसे हैं जो कि क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। 220 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है भाई? इसमें कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताइए। 220 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या बोला गया है, इस सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति को 3 प्रकार के चावल जिसमें से प्रत्येक की कीमत 70 रुपये, 80 और 130 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसको किस अनुपात में इस प्रकार मिलाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए दोस्त, 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, यहाँ पर आपसे यह बोला गया है। इसमें 3 अनुपात हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो एक बार आप क्या करिए दोस्त, एक बार पहले का दूसरे के साथ अनुपात लगाइए, पहले का दूसरे के साथ, और एक बार पहले का तीसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ। तो पहले और दूसरे यानी 70 और दूसरा क्या है, 80 है। ओवरऑल कितना बेचना चाहता है, 100। यहाँ पर पहला क्या है, 70 है, तीसरा क्या है, 130 है। ओवरऑल कितना बेचना चाहता है, तो 100। घटा दीजिए यहाँ से, यहाँ से क्या हो जाएगा 30, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त 20, यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा 30, यहाँ पर क्या होगा 30, 30 30। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सब क्या है, अनुपात है। सब क्या है दोस्त, ये सब क्या है, तो अनुपात है। ठीक है भैया, सभी अनुपात हैं। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 0 से 0 क्या होगा दोस्तों, तो 0 से 0 यहाँ पर कट पिट जाएंगे। ठीक, अब देखिए पहला यहाँ पर क्या है, पहला अनुपात क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 2 3 5 हो जाएगा। 5 संबंधे 3 संबंधे, जो बाकी जैसे है वैसे इसको लिख देना है 3। 5 संबंधे 3 संबंधे 3 इसका सही उत्तर है। 5 संबंधे 3 संबंधे 3। अब देखिए उलट के दिया है तो उलट के कर देंगे, तो 3 संबंधे 3 संबंधे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, बताइए कोई डाउट? आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, और यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है यही लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आप लोग फास्ट कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, कहीं न कहीं आपका बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। लास्ट तक बने रहने के लिए आपको शिद्दत, मेहनत और लगन की आवश्यकता होगी। इसलिए आप लोग एकाग्रचित्त होकर आराम से वीडियो को देखते रहिए, कॉपी पेन लेकर अपना सवाल को हल करते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, बहुत से लोगों का आंसर आ गया है, इसको हम बताते हैं कि आसान से आसान तरीका क्या है इसको हल करने का।
पहले नंबर सवाल को पढ़ लेते हैं। एक विक्रेता एक घड़ी को 9% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 140 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो 5% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। एक हानि एक लाभ हो रहा है। देखिए, घड़ी का जो मूल्य था अनुपात में परसेंटेज में 100% था। ठीक है, 100% था। 100% क्या था? घड़ी का मूल्य था। इसको 9% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब कितना में बेचा गया? 81% पर। 81% पर 140 रुपये अधिक में बेचा गया। 140 रुपये अधिक में बेचा गया है तो कितने का लाभ होता है? 5% का। मतलब कितने में वह बेचा जा रहा है? 105% पर। 105 और 81 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4 2 24। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 91 होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पर 91 होगा दोस्तों। ठीक है, 91 यहाँ पर होगा, घटाइए। अभी इसको क्या करिए? 105 में से 91 घटा दीजिए तो क्या बचेगा दोस्त? 91 और 9 5 14, क्या हो जाएगा? 14। 14% का मान 140 है तो 1% का मान दोस्तों 10 हो जाएगा। 100% का मान क्या हो जाएगा दोस्त? 100% का मान क्या हो जाएगा? 1000। 100% का मान क्या होगा? तो सीधी सी बात है 1000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दूसरा विकल्प इसका सही है, 1000। ये 19 क्वेश्चन हम लोग किए हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए विशेष था, महत्वपूर्ण था। अब आप लोग बताइए इन 19 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपने आप खुद से बना पाए हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। 19 में से आपका स्कोर क्या है? 19 टोटल प्रश्न थे। अब इन 19 में से आपने कितने प्रश्न के जवाब दिए हैं? अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।